हे देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? हमारे तो ठंडी चल रही है, सिंपल। बहुत ठंड है, इट्स आर्कटिक हियर, आई वुड से। बहुत ज़्यादा ठंड है। और यू नो व्हाट, इट्स रियली 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 अ हार्ड नट टू क्रैक। इतनी ठंड में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल से खुद को, बहुत मुश्किल से सारा बोलते हैं ना, आई हैव मस्टर्ड माई करेज to come out of my quilt and sitting here in front of my phone because इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड, I can't tell you, I am turning icy cold right now। बहुत हिम्मत लगती है आपको वीडियो बनाने के लिए, खुद को तैयार करने में। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, पर चलो ये तो ऐसे चलता रहेगा। कुछ दिनों के बाद आई विल बी क्राइम फॉर गर्मी, है ना। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, तो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, हम किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हमारी हैज़ और हैव के कन्फ्यूजन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कब हैज़ यूज़ करना है, कब हैव यूज़ करना है। अगर सिंपल भाषा में रूल्स की बात की जाए तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हैव यूज़ करते हैं। बट देन कम्स दिस आई। अब ये आई जो है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, है तो ये सिंगुलर भाई, पर इसको जो दोस्ती रखनी है वो प्लूरल के साथ रखनी है। ये कोई भी चीज़ वही फॉलो करता है जो प्लूरल फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसकी बात कर रहे होते हैं? इधर वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ। अगर मैं खुद की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी आई, हम, वी, तुम, यू, ही, शी, इट। ठीक है। मोस्टली हमारी जो डिस्कशन होती है या तो ह्यूमन बींग्स पे होगी, अपने बारे में होगी, अपने लोगों के बारे में होगी, किसी दूसरे के बारे में होगी, दूसरों के बारे में होगी, चीज़ों के बारे में होगी। ठीक है। तो हमारे जो जिनको हम पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है। अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो अभी आपने देखना है कि जब तो बात आएगी आई, वी, यू और दे की। अब इसमें आप देखो कि वी, यू और दे, ये तो प्लूरल है, क्योंकि अगर मैं यू बोलूंगी, यू आर अ गुड बॉय, यू जो है वो भी प्लूरल वर्ब भी लेता है ना, क्योंकि एक के लिए भी हम यू आर ही बोलते हैं, ज्यादा के लिए भी हम यू आर, है ना। यू आर अ गुड बॉय, यू आर गुड बॉयज। आई का कुछ कैसा है कि एम तो ये सिंगुलर लेगा, आई एम अ गर्ल, बट ये फिर सारा बाकी रूल प्लूरल वाले फॉलो करता है वर्ब्स की। जब हम वर्ब्स यूज करते हैं तो आपको याद रखना है आई, वी, यू और दे के साथ हम क्या करेंगे? यूज हैव और ही, शी, इट। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ही, शी, इट, लिटरली जब ही, शी, इट होगा तब तो हमने रटा रटाया रूल एप्लीकेबल कर देना है। ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, इट हैज अ गुड कलर, इट हैज अ गुड वाइब, राइट। बट प्रॉब्लम तब आती है अगर किसी का नाम आ गया, तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नाम कैसे? अगर मैंने बोला कि ठीक है, रिया हैज अ कार, ठीक है, रिया हम समझा सकते हैं ना, रिया इज अ गर्ल, वी यूज शी फॉर रिया। बट रिया एंड राम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल। सो ऑल दीज थिंग्स मेक अस परप्लेक्स्ड। ओके, तो हमें अब ये चीज़ें समझनी है हैज़ और हैव का। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा बहुत इजी है समझना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अभी स्क्रीन पे मेरे यहाँ पे जो भी आपको सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिखेंगे, ठीक है। देखो कैसा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, राम हैज़, सीता हैज़, द गर्ल हैज़, द बॉय हैज़, द मैन हैज़। सारा ही सिंगुलर है, सारा ही सिंगुलर है। अब हम थोड़ा सा प्लूरल देखेंगे। प्लूरल में जैसे कि मैंने बोला आई, ऑफ कोर्स आई मैं अपनी बात कर रही हूँ, है तो ये सिंगुलर, लेकिन ये वर्ब जो है वो प्लूरल लेगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, द बॉयज हैव, द गर्ल्स हैव, द मेन हैव, राम एंड श्याम हैव, द चिल्ड्रन हैव। ओके, तो आपको समझ आया ना, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंगुलर के साथ हैज़ है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव को हम यूज करते हैं।